Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DPS online classes. I am Faiza Khurशीद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, एपिकल मेरिस्टम्स, इंटरकैलोरी मेरिस्टम्स, लेटरल मेरिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स, difference between primary growth and secondary growth, and phases of growth. In the course of the life cycle of an organism, changes from a fertilized egg into an adult. अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल स्टडी करें तो उसकी पूरे लाइफ हिस्ट्री में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं। सबसे पहले तो वो एक फर्टिलाइज्ड एग से अडल्ट फॉर्म में चेंज होता है। एज डेवलपमेंट प्रोसीड ऑल सॉर्ट ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस। जैसे जैसे डेवलपमेंट चलती है बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और सबसे ज़्यादा क्लियर वाज़े किस्म की जो चेंज होती है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस चेंज इज़ कॉल्ड ग्रोथ। The progressive change which are undergone before an organism acquire its adult form constitute embryonic development. जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज बॉडी के अंदर आ रहा होता है उसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। Growth is the permanent and irreversible increase in size that occurs as an organism mature. ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है और ये एक इरिवर्सिबल इंक्रीज आता है साइज में, ये रिवर्स नहीं हो सकता। चलें बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व थ्री इम्पॉर्टेंट स्टेप्स: सेल डिवीजन, elongation and differentiation of cells into tissues and then organ। ये तो आपको पता होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज़। जब सेल डिवीजन हो जाती है तो सेल फिर बड़े होते हैं, उनको हम elongation का स्टेप कहते हैं। फिर उसके बाद सेल में काम की जो तकसीम होती है, लेबर फंक्शनिंग की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसको हम डिफ्रेंसीशन कहते हैं। और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स टिश्यूज़ एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मेक्स ऑर्गन्स। Growth is an irreversible increase in size, and development is a programmed series of stages from a simpler to more complex form. ग्रोथ रिवर्स नहीं हो सकती, और जो डेवलपमेंट होती है ये बहुत ही प्रोग्राम्ड स्टेजेस होती हैं, बहुत ही तरतीब के साथ चलने वाला प्रोसेस है। और इसमें एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि एक बहुत ही सिंपल से एग से ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ चला जाता है। As development proceeds, cellular differentiation of structure and function takes place. A plant has a growth pattern called open growth. हम प्लांट में ग्रोथ का पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। Throughout plant, the plant adds new organs such as branches, leaves and roots, enlarging from the tips of roots and shoot, but rate of growth is not uniform throughout the plant body. आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है बच्चों कि जब हम प्लांट को ग्रो करवाते हैं तो उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, ब्रांचेस हैं, लीव्स नए बनते हैं, रूट्स लार्ज होती हैं, रूट्स और शूट की टिप्स लंबी होती हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ का रेट है ये यूनिफॉर्म नहीं होता। एट द बिगनिंग ग्रोथ इज़ स्लो। जैसे जैसे ग्रोथ स्टार्ट होती है ये प्रोसेस स्लो होता है, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स रैपिड। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस तेज़ होता है। अटेन्स अ मैक्सिमम, यानी कि एक टाइम आता है जिस वक्त प्लांट्स की ग्रोथ मैक्सिमम चल रही होती है, देन ग्रेजुअली स्लोज डाउन। फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। इन वेस्कुलर प्लांट्स से मुराद वो प्लांट्स जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। इन प्लांट्स को हम हायर प्लांट्स भी कहते हैं। इन वेस्कुलर प्लांट्स ग्रोथ अकर थ्रू द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम्स। हायर प्लांट्स में ग्रोथ की एक्टिविटी मेरिस्टम्स के ज़रिए होती है। अब मेरिस्टम्स क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर टिश्यूज़ और ग्रुप ऑफ सेल्स डेट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि मेरिस्टेम वो टिश्यूज़ होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास ये कैपेसिटी होती है या जिनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड हो सकते हैं। वो बार बार डिवाइड होंगे जिसकी वजह से प्लांट्स की बॉडी के अंदर ग्रोथ चलती रहेगी। इन लोअर प्लांट्स से मुराद नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, यानी कि वो प्लांट्स जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं मौजूद है। द एंटायर प्लांट बॉडी इज़ केपेबल ऑफ ग्रोइंग। जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही होती है, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो ग्रो कर सकती है। बट इन हायर प्लांट्स यानी कि जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, द प्लांट बॉडी इज़ नॉट केपेबल ऑफ ग्रोइंग। उनकी पूरी बॉडी ग्रो नहीं कर सकती, but growth is limited to certain regions, and these regions are called growing points. The growing points consist of group of cells which are capable of division, and these growing points are called meristems. एक्चुअली बच्चों हायर प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो ग्रोइंग पॉइंट्स के ज़रिए होगी। वो ग्रोइंग पॉइंट्स होते क्या हैं, वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स पड़े होते हैं जिनके पास डिवीजन की कैपेसिटी होती है। जैसे हमने पहले भी बात की कि जिन टिश्यूज़ के पास या यंग ग्रुप ऑफ सेल्स के पास ये कैपेसिटी हो कि वो डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम मेरिस्टेम्स कहते हैं। These meristematic cells are located at the stem and root and they are of three types. हम meristematic cells की three types पढ़ने जा रहे हैं। पहली type है apical meristems, second is intercalary meristems and third is lateral meristems. हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं apical meristems. The apical meristems are found at the tips of roots and shoots and are concerned with the extension of plant body. Epic का मतलब होता है बच्चों टिप। वो मेरिस्टेम सेल्स जो कि प्लांट की टिप्स पे मौजूद हैं, यानी कि उसकी रूट और शूट की टिप्स पे मौजूद हैं और वो प्लांट की बॉडी को लेंथ वाइज लंबा करती हैं, उसमें एक्सटेंशन करती हैं, उन्हें हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। These are perpetual growth zone found at the apex of root and shoot. यहाँ पे continuously growth चलती रहती है और ये root और stem की apex पे होते हैं। apex से मुराद tips होती हैं। They are responsible for increase in the number of cells at the tips of roots and stem, so they play important role in primary growth. हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम्स की, ये टिप्स पे मौजूद होते हैं रूट्स की और स्टेम की। वहाँ पे ये नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं जिसकी वजह से प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ चलती है जिसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। यहाँ आपको एक बात बताऊँ बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ होने को कहते हैं, यानी कि प्लांट का कद लंबा हो रहा होता है। दूसरी टाइप हम देख रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। These are the parts of apical meristems which get separated from the apex by permanent tissues. अच्छा जी, ये एक्चुअली जो टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की, ये एक्चुअली पार्ट्स होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स के, लेकिन उनसे सेपरेट हो चुके होते हैं बाय परमानेंट टिश्यूज़ एंड दे आर सिचुएटेड एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स। साइड पे आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है बच्चों। इस डायग्राम के अंदर कुछ नोड पॉइंट्स हैं। नोड कहते हैं वो पॉइंट जहाँ से एक लीफ या एक ब्रांच निकलता है, ब्रांच निकलती है। दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम, जो जगह होती है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। उस इंटरनोड पे जो जोन मौजूद होता है वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं। They are situated at the basis of internodes in many plants and they play an important role in the production of leaves and flowers. Intercalary meristems leaves and flower की production में important role play करते हैं। ये सबसे important बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं, they are of temporary nature, थोड़ी देर के लिए होते हैं। थर्ड एंड लास्ट टाइप हमारे पास मेरिस्टेम्स की है वो है लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल कहते हैं बच्चों साइड पे। लेटरल मेरिस्टेम्स आर साइलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। डायग्राम में आपको दिखाए जा रहे हैं। प्लांट की बॉडी के साइड पे जो सेल्स मौजूद हैं वो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं। दे आर प्रेजेंट एट डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। डाइकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं, जैसे आपने चने के बीज या दाल वगैरह देखी होगी।
एंड जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, जो कवर्ड नहीं होते। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स। जो वेस्कुलर कैम्बियम है बच्चों, वो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं और वो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद होते हैं। इसी तरह कॉर कैम्बियम प्लांट की आउटर साइड में मौजूद होते हैं। They play an important role in the increase in diameter of stem and root and in secondary growth. एक्चुअली जो लेटरल मेरिस्टम्स हैं वो स्टेम का डायमीटर इंक्रीज़ करते हैं, यानी प्लांट की चौड़ाई में, उसकी विर्थ में इजाफा हो जाता है, और इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। समटाइम्स सेकेंडरी ग्रोथ इज़ डिटर्मिनेट, यानी जिसका आपको पहले से ही पता हो कि ये किस हद तक कितना साइज़ इंक्रीज़ करेगी। That is, they grow to certain size and then stop. For example, leaves, flowers and fruits. While others are indeterminate, जिसका आपको पता ना हो कि ये कितने साइज तक या कहाँ तक ग्रो करेगी। They grow by meristems that continually divide themselves and remaining youthful. For example, vegetative root and stem. चलिए अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, ये है टाइप्स ऑफ ग्रोथ। Growth is of two types, primary growth and secondary growth. Primary growth, primary tissue is added by the apical meristems. Apical meristem ऐड होते जाएंगे तो जो ग्रोथ हो रही है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की हाइट इंक्रीज कर रही होती है। Secondary growth. Secondary tissue is added by the intercalary or vascular cambium leading to increase in thickness. डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम या इंटरकैलरी मेरिस्टम के ऐड होने की वजह से होती है और इसमें इसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती है, यानी कि इसका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है और प्लांट, ये आप कह सकते हैं कि उसकी विर्थ इंक्रीज़ हो गई है या वो मोटा हो गया है या उसकी चौड़ाई में इजाफा हो गया है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। पहली फेज है सेल डिवीजन, देन एलोंगेशन, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन को। सबसे पहली फेज़ है ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज बाय माइटोसिस। आपने माइटोसिस पहले आप पढ़ चुके हैं। माइटोसिस में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं बाय कीपिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट। यहाँ पे भी सेल डिवीजन फेज़ में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते रहते हैं और जो प्रोसेस एक्चुअली इन्वॉल्व होता है उसको माइटोसिस कहते हैं। It occurs at the tips of root and shoot where cells are small, have spherical nuclei laying in the center of cytoplasm which is non-vacuolated. अच्छा जी, ये बात सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों कि जो एक इमेच्योर प्लांट सेल होता है वो साइज़ में छोटा होता है और उसके अंदर स्फेरिकल न्यूक्लियाई मौजूद होता है जो उसके साइटोप्लाज्म के सेंटर में मौजूद होता है, और जो इमेच्योर प्लांट है उसमें वैक्यूल भी मौजूद नहीं होते। जैसे जैसे ये प्लांट सेल मैच्योर होगा तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियाई पड़ा हुआ था वो साइड पे पुश हो जाएगा और उसमें सेंटर में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल पोजीशन ले लेगा। As a result of cell division, each daughter cell proceed to enlarge. Synthesis of cytoplasm and cell wall material also takes place in this zone. यहाँ इस रीजन में जो सेल डिवीजन का रीजन है यहाँ पे साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस भी चलती है और सेल वॉल का मटेरियल भी बनता रहता है। दूसरा जोन जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है जोन ऑफ एलोंगेशन। A little distance from the apex of root and shoot lies the zone of elongation and is only a few millimeters in length. रूट एंड शूट की एपिक से थोड़े से डिस्टेंस के पास जोन ऑफ एलोंगेशन है, लंबा होना, बड़ा होना। During elongation, the cell volume increases up to 150 folds due to the uptake of water. Zone of elongation में बच्चों एक्चुअली सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है और सेल अपना साइज़ इस तरह इंक्रीज़ करता है कि वो वाटर की अपटेक को ज़्यादा कर देता है और अपने ओरिजिनल
वॉल्यूम से 150 टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। दैट्स वाई हमने इस जोन को जोन ऑफ एलोंगेशन का नाम दिया है। प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल इंक्रीजेज, सेल वॉल की जो इलास्टिसिटी होती है, लचक होती है, वो इंक्रीज़ कर जाती है। एंड वॉल प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल प्रोसीड्स ऑन। अभी तक अगर सेल के पास न्यू साइटोप्लाज्म या सेल वॉल का मटेरियल बन रहा है तो वो इस जोन में भी बनता रहेगा। थर्ड जोन हमारे पास आ गया है एंड दिस इज मैच्योरेशन जोन। ड्यूरिंग मैच्योरेशन द फाइनल साइज ऑफ द गिवन टाइप ऑफ अ सेल इज अटेन। इस जोन में आपको जितने सेल्स नज़र आएंगे उनका फाइनल साइज उन्होंने अटेन कर लिया है। The cells which develop into pith, cortex and certain other tissues do not elongate further along the axis। कुछ सेल्स हैं जैसे कि प्लांट के अंदर पिथ के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स है, इस तरह के सेल्स लेंथ वाइज इंक्रीज नहीं करेंगे। while the other cells like fibers and tracheids elongate lengthwise more than in one direction। लेकिन कुछ सेल्स इस तरह की हैं बच्चों जो मैच्योरेशन जोन में आके भी लेंथ वाइज इंक्रीज करते रहेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया फाइबर्स एंड ट्रैकेट्स के। एक्चुअली ये जाइलम और फ्लोएम के सेल्स हैं और इनका लेंथ वाइज इंक्रीज होना ज़रूरी होता है क्योंकि इन्होंने प्लांट की बॉडी के अंदर कंडक्शन का काम करना होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लोएम इज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड जाइलम इज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। लास्ट जोन जिसके हम बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो जोन ऑफ डिफ्रेंसीशन का है। डिफ्रेंसीशन से मुराद बच्चों डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी सेल अब बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, उसने अपना फाइनल साइज़ भी अटेन कर लिया है। अब उसको पता होना चाहिए कि उसने प्लांट की बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और उसके अकॉर्डिंग हम उस जोन को जोन ऑफ डिफ्रेंसीशन का नाम देते हैं। When the cell enlargement cease means stop, जब सेल बड़ा होना रुक जाता है यानी अपना फाइनल साइज अटेन कर लेता है, the process of differentiation start, अब उसके अंदर फंक्शनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। During this growth phase, the walls of cell become thicker and walls of many kinds of cells and tissue becomes pitted, उनके अंदर कुछ घड़े से स्कार से बन जाते हैं। थिकनिंग अपीयर ऑन द वॉल ऑफ जाइलम सेल्स, कुछ सेल्स जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यू डिफर इन स्पेशल डायमेंशन, वो स्पेस के लिहाज से भी उनकी सेल्स जो हैं वो डिफ़र हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, कुछ कम ग्रो करते हैं। जिन जिन सेल्स को स्पेस ज़्यादा मिलती है वो साइज़ में भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। एंड मैनी न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स डेवलप, और हर सेल अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने अंदर फीचर्स डेवलप कर लेता है। यहाँ बच्चों हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं और इस डायग्राम के अंदर 4 जोन्स मेंशन हैं ग्रोथ के। हम रूट टिप के बारे में बात कर रहे हैं। आपको रूट की टिप में चारों तरह के जोन्स मिल जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम की बेस पे देखें तो आपको सबसे पहले एक रूट कैप के पास जो डिवीजन सेल का एक जोन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे सेल बहुत छोटे हैं, इरेगुलर हैं, स्मॉल है, स्फेरिकल है, वो जोन जो है वो डिवीजन जोन है। इससे थोड़ा सा ऊपर डिस्टेंस पे अगर आप जाएंगे तो एलोंगेशन का जोन प्रेजेंट है, वहाँ पे सेल जो है वो लंबे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और वो तकरीबन 150 टाइम्स अपने ओरिजिनल साइज से बढ़ चुके हैं। एलोंगेशन जोन से ऊपर आपको मैच्योरेशन जोन नज़र आ रहा है जिसमें सेल अपना फाइनल साइज अटेन कर लेता है। उसके ऊपर आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो सारे एक्चुअली उनमें डिफ्रेंसीशन हो चुकी है और उनको पता है और कि उन्होंने फ्यूचर में क्या क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। इनफैक्ट वो सारे अपनी अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म भी कर रहे हैं। बच्चों हमने सारे जोन्स कंप्लीट कर लिए जिसमें सेल डिवीजन का जोन था, फिर उसके बाद एलोंगेशन का जोन था, फिर हमारे पास मैच्योरेशन का जोन था और फिर हमने उसमें डिफ्रेंसीशन भी देखी। चलिए अब हम सारे अपने लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं। ग्रोथ इज़ द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज डेट अकर एज एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर। कोई भी किसी भी स्पीशी का कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होती है, वो परमानेंट होती है और वो इरिवर्सिबल साइज में इंक्रीज होने को कहते हैं। In vascular plants, growth occurs through the activity of meristems.
फिर हमने मेरिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि मेरिस्टम्स यंग टिश्यूज़ होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड होते रहते हैं। Growth of multicellular plant is divided into 4 phases: cell division, elongation, maturation and differentiation. These meristematic cells are located at the stem and root, and they are of 3 types: apical meristems, intercalary meristems and lateral meristems. यहाँ पे बच्चों एक टेबल आपको दिखाया गया है और इस टेबल के अंदर तीनों मेडिसिन्स की टाइप्स हैं और उनकी लोकेशन और उनकी फंक्शनिंग को एक दफ़ा फिर रिकैप किया जा रहा है। एपिकल मेरिस्टम्स जो होते हैं, अगर हम उनकी लोकेशन देखें तो वो स्टेम और रूट के टिप्स पे होते हैं और उनका फंक्शन ये है कि उन्होंने प्राइमरी ग्रोथ करनी होती है और इंक्रीज़ करते हैं लेंथ वाइज। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द टिप्स एंड बेस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। हमने ये पढ़ा, ये इंटरनोड पे मौजूद होते हैं एंड द ग्रोथ में उनका फंक्शनिंग है इंक्रीज लेंथ बिटवीन नोड्स। लेटरल मेरिस्टम्स जो होते हैं वो साइड्स पे मौजूद होते हैं स्टेम्स के एंड रूट्स की, और जो ग्रोथ वो करते हैं उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट का डायामीटर इंक्रीज हो जाता है। बच्चों, हमने सारे लेक्चर को रिकैप कर लिया। अब इस वक्त जो हमारा टाइम है वो असाइनमेंट का है। पूरा लेक्चर आपने सुना होगा, आपको कुछ समझ आई होगी। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है जिसको आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिस्कस ओपन ग्रोथ। आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेरिस्टम्स, उसकी डेफिनेशन लिखें और उसकी 3 टाइप्स भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हाट डू यू नो अबाउट जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। एंड व्हाट इज़ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।